गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो ऑन टॉपिक एटमॉस्फेयर। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर है क्या, वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होती हैं, किस चीज़ से मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बना होता है, इन सब की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं सपना मिश्रा आपके सामने एटमॉस्फेयर का छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करिएगा। होपफुल ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। एन एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर और अ सेट ऑफ लेयर। मैं आपको बताती हूँ एटमॉस्फेयर वैसे क्या होता है विदाउट एनी रीडिंग। एटमॉस्फेयर जो होता है ये टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है। एक लेयर होती है गैसेस की, उसी को हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की क्या होती हैं, लेयर होती हैं गैसेस की, और उसमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक, एन एटमॉस्फेयर इज अ लेयर और अ सेट ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट और अदर मटेरियल बॉडी। ओके, कहता है कि ये एक लेयर होती है या फिर सेट ऑफ लेयर्स होती हैं, गैसेस की होती हैं। लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट को घेर के रखती हैं और किसी भी मटेरियल बॉडी को, दैट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी की जो ग्रेविटी होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। हेल्ड का मतलब होता है जुड़ना। एन एटमॉस्फेयर इज अ मोर लाइकली टू बी रिटेन इफ द ग्रेविटी it is subject to its to is high and the temperature of the atmosphere is low। कहते हैं कि जो ग्रेविटी होती है, एटमॉस्फेयर इज अ मोर लाइकली टू रिटेन इफ द ग्रेविटी इट इज सब्जेक्टेड टू इट्स हाई एंड टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज लो। अगर टेम्परेचर की क्या हो, जो उसका लेवल है वो लो हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर इज लो, टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में लो हो और ग्रेविटी उसकी क्या होगी, वहाँ पे मौजूद रहेगी। ठीक है, तब वो क्या है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर टाइप के टेम्परेचर की हम बात करते हैं और ग्रेविटी तो हमारी एज यूजुअल रहती है, रिटेन रहती है। मतलब ग्रेविटी सेम है, G=0 होता है। जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं और बॉल नीचे आ जाती है, वो ग्रेविटी की वजह से ही होती है। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स G=0 होता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये डिफरेंट टाइप्स की क्या है, हमारी लेयर है। पहला ट्रोफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। देखिए सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका नाम है ट्रोफोस्फियर। यहाँ पे हमारी जितनी एरोप्लेन वगैरह होती हैं वो यहाँ पे रन करती हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में देखिए आप, पैराशूट है हमारा, ठीक है, जो वहाँ पे रन कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, थर्मोस्फियर में हमारा क्या है, हमारे क्लाउड वगैरह हैं, टेम्परेचर वगैरह है। एक्सोस्फियर में क्या होता है, हमारे जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह बनते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। वो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में ही मिलती है। हमें कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फियर में हमें ओजोन लेयर देखने के लिए मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रोफोस्फियर होता है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ये लिखा नहीं है इसमें बट मैं आपको एडिशनली बताती हूँ कि ट्रोफोस्फियर को हम फ्रिक्शन लेयर के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम बात करें किसकी, तो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर आता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मीजोस्फियर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, और अगर हम थर्मोस्फेयर की बात करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम होती है बट मिनिमम मास होता है। और जो ट्रोफोस्फियर होता है जिसे हम फ्रिक्शन लेयर कहते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम मास होता है, 70 to 90% मास वहाँ पे अवेलेबल होता है। हमारी अर्थ जो है वो किस शेप की है, क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में भी, तो वो जियोइड शेप की है, GEOID, जियोइड शेप की है, या फिर उसे ओवेलॉइड स्फीयर के नाम से जानते हैं, OVALOID, ओवेलॉइड स्फीयर। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज हाई ऑन अर्थ सरफेस पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब हाई है। एट सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहाँ पे हमारा G=0 होता है। एंड वेट इज 0, वेट भी वहाँ पे 0 होगा हमारा। हमारे अर्थ की जो ओरिजिन है वो दो डिफरेंट टाइप से होती है, एक एक्सोजीनस ओरिजिन होती है और एक एंडोजीनियस ओरिजिन होती है। मैं आपको इसके थोड़े से और डिटेल में ले चलती हूँ। एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा वो क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है वो। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लिविंग थिंग फ्रॉम सन मोस्ट हार्मफुल रेज। सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकल के आती हैं, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए
हमारे एनवायरनमेंट में एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर जिसे हम कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर को हम प्रोटेक्टिंग लेयर भी कहते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर ही है। गैसेस रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब द स्ट्रॉन्गेस्ट रेज ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट से स्ट्रॉन्गेस्ट रेज आती है ना, तो जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एक होता है एब्जॉर्ब, यानी पूरा क्या कर लेना, अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेना, और एक एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के फिनोमिनाज होते हैं। फिगर बिलो, द एटमॉस्फेयर शील्ड्स अर्थ फ्रॉम द मोस्ट हार्मफुल सोलर रेज से, ये हमारे एटमॉस्फेयर जो है हमारे पूरी अर्थ को कवर करके रखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्मोस्फियर। यहाँ पे जो थर्मोस्फियर है, पहले मैं दिखाती हूँ कि जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर होता है वो बना किससे होता है। द एयर इन अर्थ, मतलब हमारे अर्थ पे जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर इज अ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन, पता है सबको, बेसिक कॉन्सेप्ट है। 21% ऑक्सीजन होती, ये भी पता है। 71% तो वाटर होता है हमारे पूरे, किस पे होता है, हमारा एनवायरमेंट में, ठीक है। एयर ऑल्सो हैज़ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लॉट्स ऑफ अदर गैसेस भी होती हैं एयर में। टू मच सच अ कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि थर्मोस्फीयर वो लेयर होती है, सेकेंड लास्ट लेयर होती है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, बिकॉज देयर आर रिलेटिवली फ्यू मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन द थर्मोस्फीयर में कुछ क्या होते हैं, रिलेटिव एक दूसरे से मिलते जुलते मॉलिक्यूल और एटम्स होते हैं। इवन एब्जॉर्बिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एयर टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मेकिंग द थर्मोस्फीयर द हॉटेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जो सबसे गर्म होती है लेयर, वो कौन सी होती है, हमारी थर्मोस्फीयर होती है पूरे एटमॉस्फेयर में। अबव 1 to 4 मील 200 किलोमीटर द टेम्परेचर बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब जब हम 200 किलोमीटर चले जाते हैं, उसके अबव रहते हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एल्टीट्यूड के। एल्टीट्यूड होता है ना हमारा, मतलब जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं, ऊंचाई नापते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं 200 किलोमीटर, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एल्टीट्यूड के। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर का बहुत छोटा सा वीडियो था, मैंने इसमें आपको एटमॉस्फेयर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। सो आप इसे देखिएगा, हो सकता है ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लगे। थैंक यू सो मच।